अस्सलाम वालेकुम। आपका मुर्गा जो है ब्रीडिंग पे नहीं आ रहा, मुर्गा आपका क्रॉस नहीं करता, मुर्गी आपकी अंडों के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है बट मुर्गा बिल्कुल भी अभी तैयार नहीं है। मुर्गा भी ताज़ा जवान हुआ है, मुर्गे में बिल्कुल मस्ती नहीं है, वो ब्रीडिंग के लिए बिल्कुल भी किसी किस्म के भी वो तैयारी में नहीं है। और या फिर आपका मुर्गा अगर बूढ़ा हो गया है और वो क्रॉस नहीं कर रहा, अगर आप बूढ़े मुर्गे से क्रॉस लेना चाह रहे हैं, आपको इस वीडियो में आज मैं फार्मूला जादुई किस्म का बताने वाला हूँ। आप अपने मुर्गे को वो फार्मूला देंगे, आपका मुर्गा बहुत जल्द ब्रीडिंग के ऊपर आ जाएगा, क्रॉसिंग करने लग जाएगा और उसके साथ आप चाहे 3 मुर्गियां छोड़ें, 4 छोड़ें, 5 छोड़ें, आपका मुर्गा बिल्कुल भी ब्रीडिंग के लिए परेशान नहीं करने वाला। आपको 100% आपको ये फार्मूले बहुत बेहतरीन किस्म के रिजल्ट देंगे। बहुत पुराने शौकीन, तजर्बेकार, पुराने फार्मर्स, पोल्ट्री फार्मर्स जितने भी होते हैं, सालों से इस फार्मूले को इस्तेमाल करके फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना ये फार्मूले आप लोगों के साथ भी शेयर किए जाएं और आप भी इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। पहले आपको कुछ देसी फार्मूले बताऊंगा, फिर एक इंजेक्शन होगा जो इंग्लिश मेडिसिन जो होती है, आप इंजेक्शन देके वो भी उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो खैर वीडियो की तरफ चलते हैं, ज़्यादा देर नहीं करते हैं। वॉइस ऑफ एनिमल बाय एसएन यूट्यूब चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। वेलकम टू द न्यू वीडियो। जैसे कि आप जानते हैं हमारे चैनल के ऊपर हम इस तरह की बहुत हेल्थ से अच्छी वीडियोज़ लेकर आते रहते हैं। हमारे चैनल पर अपलोड भी हैं और हम मुख्तलिफ परिंदे और जानवरों से अवेयरनेस वगैरह की वीडियो भी लेकर आते हैं। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आपका मुर्गा क्रॉसिंग पे क्यों नहीं आता है। कि नॉर्मल जो परिंदा जवान होता है वो तो क्रॉसिंग करता है, आपको किसी किस्म की भी फार्मूले देने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आपका मुर्गा क्रॉस पर क्यों नहीं आ रहा। तो सबसे पहला मसला होता है आप डाइट अच्छी नहीं दे रहे होते। अगर आपकी डाइट मेंटेन होती है, बैलेंस डाइट होती है, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स वगैरह सारी, अगर आप इलेक्ट्रोलाइट सारी चीजें पूरी कर रहे हैं तो आपको कभी भी इस तरह के फार्मूले यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा पॉइंट भी यही है कि जो मुर्गों में कुछ कमजोरी होती है, कमजोरी की वजह से जो है ना मुर्गे मस्ती में नहीं आते, क्रॉसिंग नहीं करते, और वो कमजोरी की वजह डाइट अच्छी ना होना होती है। तीसरे पॉइंट पे हम जाएंगे मोल्टिंग। मोस्टली जो बर्ड होता है मोल्टिंग पे होता है। कभी कभार ऐसे भी होता है कि आपकी मुर्गी जो है वो क्रॉसिंग नहीं करने दे रही होती, मुर्गा क्रॉस कर रहा होता है। क्योंकि मोल्टिंग का एक प्रोसीजर जिसको क्रीज बोलते हैं उर्दू के अंदर, तो मोल्टिंग का प्रोसीजर जरा थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होता है क्योंकि पर अपने गिरा के नए पर अपने निकाल रहे होते हैं। तो उस वजह से जो है ना ये ब्रीडिंग मोल्टिंग के टाइम पे बिल्कुल भी नहीं करते। मोल्टिंग से रिलेटेड भी आपको एक वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। और जो सबसे बड़ा मसला आता है ओल्ड एज का, मुर्गे आपके बूढ़े हो चुके होते हैं, फिर उनके अंदर मस्ती कम हो जाती है, एनर्जी और वो चीज़ नहीं रहती। तो उन मुर्गों से आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि वो 4-6 मुर्गियों को क्रॉस करेंगे। तो पहली बात, ऐसे मुर्गे को आप तो क्रॉसिंग के लिए ना रखें। हाँ, अगर आपका बहुत नस्ली कोई परिंदा है, ऐसा मुर्गा है जिसे आप ब्रीड लेना चाह रहे हैं, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करके आप उससे ब्रीड ले सकते हैं। लेकिन आप उससे ये उम्मीद नहीं लगाइएगा कि वो एक मुर्गा है वो 3 से 4 मुर्गियां क्रॉस कर रहा है। वो एक मुर्गी को भी अगर क्रॉस कर रहा है, बूढ़ा मुर्गा है, तो वो उसके लिए बेस्ट है। उससे ज़्यादा आप उससे कोई उम्मीद ना लगाएं। अब आपको फार्मूला बताता हूँ। सिर्फ आपको फार्मूले बताने नहीं है, आपको फार्मूलों के साथ प्रॉपर गाइड करूंगा कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करवाना है। तो चलें फार्मूले के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला फार्मूला होगा एवियोन का कैप्सूल। आप दे सकते हैं 1 दिन या 2 दिन का छोड़ के 400 mg का जो कैप्सूल होगा आपने मुर्गे को खिला देना है। एक तो तरीका दोस्तों ये हो गया। दूसरा फार्मूला दोस्तों ये है कि आप जो मुर्गे को दाना देते हैं उस बाजरे के अंदर देसी अंडा डाल दें और थोड़ा सा देसी घी भी डाल दें। ठीक है, उसको मिक्स करके वो बाजरा आप अपने मुर्गे को दें डेली। अगर आपकी खुराक अच्छी है तो बहुत जल्दी जो है ना आपका मुर्गा ब्रीडिंग करने के लिए स्टार्ट हो जाएगा। इससे नेक्स्ट तरीका दोस्तों ये है कि जो तिल होते हैं, तिल का तेल होता है, वो भी आप जो है इनको दाने में मिक्स करके खिला सकते हैं। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो आप जो है इनके मुंह के अंदर उंडेल दें तिल का तेल। और जो तीसरी चीज़ है, अगर मुर्गे में गर्मी नहीं है और वो हीट पे नहीं आ रहा, मस्ती नहीं कर रहा, तो मछली के तेल के कैप्सूल मिलते हैं। मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, मछली के जो ऑयल के कैप्सूल मिलते हैं, वो आपने डेली रात को जो है ना, जब वो खाना पीना कर ले, आपने वो कैप्सूल रात को एक जो है ना कैप्सूल उसके हलक के अंदर उसको डाल देना है। और वो एक कैप्सूल उसके लिए बहुत होगा। आपने 2 दिन छोड़ के या 1 दिन छोड़ के ये कैप्सूल मतलब 1 दिन का नागा करके आपने ये कैप्सूल 1.5 हफ्ता इसको खिलाना है। तो अब ये देसी फार्मूले का सबसे टॉप का फार्मूला बताने वाला हूँ। मैंने पिछले जितने भी देसी फार्मूले बताए हैं उससे भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। वैसे तो रिजल्ट मिल जाएगा, अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो ये सबका फार्मूलों का बाप है। ये जो फार्मूला बताने वाला हूँ ये फार्मूलों का बाप है, मतलब ये कलम तोड़ फार्मूला है। ये फार्मूला अगर सारे फार्मूले फेल हो जाए ना, तो ये फार्मूला जो ऐसा है कि ये 100% कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको रिजल्ट ना मिला हो। आपने बाजार जाके करशी की दावा और मिस्क जो है, दावा और मिस्क आपने जो है ना करशी की किसी भी बाहर से जाके आप उससे ले लें। ये बेसिकली एक मजनून होता है, ये इस्तेमाल किया जाता है इंसानों के लिए। जो इंसानों को इस तरह का कोई मसला हो तो ये उसके लिए
ये इस्तेमाल किया जाता है। दावा मिक्स जो है आपने चने के दाने जितना लेना होगा, बहुत ज्यादा नहीं लेना। काले चने होते हैं ना, काले चने के जो छोटा सा दाना होता है, बिल्कुल छोटा सा जो होगा, आपने इतना दाना लेना है और हफ्ते में सिर्फ एक दफा देना है। ये नहीं है कि डेली देंगे तो मसला भी हो सकता है, क्योंकि ये एक बहुत ही हैवी किस्म का फार्मूला है। हफ्ते में सिर्फ एक दफा इस्तेमाल कराना है। अगर ज्यादा इस्तेमाल कराएंगे तो उससे नुकसान भी हो सकता है परिंदे को, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म होता है कि इसका आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएगा। मुर्गा 100% ब्रीडिंग पे आ जाएगा, क्रॉसिंग करेगा, उसके साथ चाहे 6 मुर्गियां छोड़ दें। और दूसरा, अब मैं आपको एक इंग्लिश फार्मूला बता देता हूँ। तो खैर, अब हम बात करते हैं कि इंजेक्शन के ऊपर आते हैं। एक टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन ले लें, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाएं, और साथ ही नैरोबियान का जो है इंजेक्शन वो भी ले लें। अगर आप ये दोनों इस्तेमाल करवा दें तो बहुत अच्छा होगा। इसमें आपने करना क्या है कि अपने मुर्गे को जो है ना इंजेक्शन लगाने होंगे। 1 सीसी आपने टेस्टोस्टेरोन ले लेना है और 1 सीसी आपने नैरोबियान ले लेना है। इन दोनों को मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है, देखना एक्सपायर ना हो इंजेक्शन। दोनों को मिक्स करने के बाद 1 सीसी नैरोबियान और 1 सीसी टेस्टोस्टेरोन दोनों को आपने इंजेक्शन के अंदर भर लेना है। 2 सीसी हो जाएगा। और 2 सीसी इंजेक्शन जब आपने भर लेना है तो आपने मुर्गे के सीने के जो गोश्त होता है उसके अंदर वो 2 सीसी इंजेक्ट कर देना है। अगर हफ्ते में एक दफा आप इंजेक्शन दे रहे हैं, रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा, तो आप हफ्ते में 2 दफा भी ये इंजेक्शन दे सकते हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया। ये फार्मूले इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपके मुर्गे के ऊपर ये फार्मूला वर्क कर गया या नहीं कर गया? आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने सुबह के वक्त जब अपना मुर्गा खोलेंगे तो क्योंकि मुर्गों का हैबिट ऐसी होती है कि वो सुबह जब आप फर्स्ट टाइम खोलते हैं तो वो मस्ती में होते हैं। तो फर्स्ट टाइम आपने उनको गौर से देखना है। वो जब सुबह फर्स्ट टाइम आप खोलेंगे, मुर्गे सुबह फर्स्ट टाइम पे जो है ना क्रॉस करते हैं, मुर्गी को फर्स्ट टाइम पे क्रॉस करते हैं, और दिन में घूमते फिरते भी 1-2 दफा क्रॉस कर देते हैं, और एक दफा शाम को असर के बाद मगरिब होने से पहले जब आप मुर्गों को बंद करने वाले होंगे तो मुर्गे उस टाइम भी क्रॉस करते हैं। तो आपने अगर कंफर्म करना है कि आपका मुर्गा क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इस टाइम के ऊपर आप अपने मुर्गों को गौर से देखें, चुप करके आप बैठ जाएं, वो घूमते फिरते हुए आप देखेंगे कि आपका मुर्गा क्रॉस कर जाएगा। ऐसी टिप्स आपको जो है ना यूट्यूब के ऊपर बहुत कम मिलेंगी। बहुत से यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं छोटे छोटे पॉइंट्स शेयर करूँ जो कि लोग ज्यादातर बताना भूल जाते हैं या बताते नहीं है, या कम तजर्बे की वजह से नहीं बता पाते। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, ये आपके बहुत ज़्यादा फायदेमंद होंगे। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है, जब भी आपको मैं कभी कोई फार्मूला बताता हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आप लोगों को उसकी वजह भी पता हो कि आया ये क्या वजह होती है। पूरी गाइडलाइन देता हूँ ताकि आप लोगों को उसकी पीछे की वजह भी पता हो कि फार्मूले देने की वजह क्या होती है, उसमें हमारी क्या कमी होती है कि हमें इन फार्मूलों की तरफ आना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनकी डाइट अच्छी रखें, और मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि मैं कौन कौन सी डाइट्स देता हूँ, बेहतरीन किस्म के फार्मूले वगैरह, ब्रीडिंग से अंडे बढ़ाने का तरीका, और बहुत से इस तरह के जो है ना फार्मूले वगैरह मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। और ये ऐसे फार्मूले हैं जो कि मेरे बहुत से जानने वाले बहुत से दोस्त हैं, मेरा बहुत सालों का तजर्बा है। तो ये वो फार्मूले होते हैं जो बहुत से बड़े बड़े फार्मर्स यूज कर रहे होते हैं। मोस्टली आप लोगों तक ये फार्मूले आते नहीं हैं, तो मेरी कोशिश होती है कि आम आवाम तक भी ये आजमूदा फार्मूले पहुंचे। तो आप मेरे चैनल पर जाके इस तरह की बेहतरीन किस्म की वीडियोस चेक भी कर सकते हैं। अगर आप पेट्स व्लॉगिंग को पसंद करते हैं, अगर आपको भी मेरे इर्द गिर्द आवाज़ें आ रही होंगी, मेरे पास भी काफ़ी मुर्गियाँ, मैंने परिंदे रखे हैं, पेट्स व्लॉगिंग को पसंद करते हैं, तो मेरे चैनल पे आप जाकर मेरी पेट्स व्लॉगिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आप लोगों के परिंदों की सेहत की जिम्मेदारी मेरी, और चैनल को सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, लाइक करते हुए जाएं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।